नमस्कार। आज का प्रेरक अमृत विचार है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संत का दास, संतोषी सदा सुखी। एक बार किसी महाराज ने किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई में विजय प्राप्त कर ली। उस चढ़ाई में उस राजा के कुटुंब के सभी लोग मारे गए। अंत में महाराज ने सोचा कि अब वह राज्य नहीं लेगा और राज्य में जो कोई बचा हो उसको यही राज्य सौंप देगा। ऐसा विचार कर महाराज अपने वंशज की तलाश करने के लिए निकला। एक आदमी जो घर गृहस्थ छोड़कर जंगल में रहता था, वही बच गया था। महाराज उस पुरुष के पास गए और बोले, जो कुछ चाहते हो वह ले लो। महाराज ने यह सोचकर बोला कि वो राज्य मांग ले, क्योंकि उससे बढ़कर और क्या मांगेगा, इसलिए कहा, जो इच्छा है वो ले लो। वह पुरुष बोला, मैं जो चाहता हूँ वो आप देंगे। महाराज बोले, हाँ हाँ दे दूंगा। वह पुरुष बोला, महाराज हमें ऐसा सुख दो कि जिसके बाद फिर कभी दुख नहीं आए। विचारने वाली बात है यहाँ की, संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसके बाद फिर कभी दुख की प्राप्ति ना हो। सुख तो ज्ञान स्वभाव में रहने में ही है, क्योंकि यदि ज्ञान में रहेंगे और ज्ञान से ही जानेंगे तो बाहरी वस्तुओं की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसके बाद दुख ना आता हो। फिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि क्षमा करो, मैं इस चीज को तो नहीं दे सकता, दूसरी और कोई चीज मांगिए। वह पुरुष बोला, फिर हमको ऐसा जीवन दो कि हमारा मरण कभी ना हो। जीवन मरण तो शरीर में संयोग वियोग होने का नाम है। आत्मा का जीवन मरण कभी भी नहीं होता है। आत्मा तो अमर तत्व है। महाराज ने फिर हाथ जोड़कर कहा कि मैं यह भी नहीं दे सकता, आप कुछ और मांग लीजिए। वह पुरुष बोला, अच्छा कुछ और नहीं तो हमको ऐसी जवानी दो कि जिसके बाद कभी बुढ़ापा आए नहीं। अंत में महाराज हार मानकर और हाथ जोड़कर वहां से चल दिए और अंत में उन्हें समझ आया कि यह संसार से कुछ नहीं चाहता है। यह पुरुष अपनी आत्मा में ही खुश है। जो अपनी आत्मा को देखकर प्रसन्न होता है उसे बाहर में कहीं भी सुख नहीं दिखाई देता, और जो बाहर में सुख देखता है उसे अपनी आत्मा भी नहीं दिखाई देती। तो इसलिए कहा गया है, संतुष्टि जो चीज है वो सबसे बड़ी एक सुख की चीज है। जो जितने में संतुष्ट है वही सबसे ज्यादा सुखी है। इस कहानी में सबसे पहले यही चीज बताई गई है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।